आदि गुरु नमः, जुगादि गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सचकड़तार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से लखदाता जी ने कैसे अपने मुरीदों को इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में फ़र्क समझाया, तो उसको समझेंगे कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में क्या फ़र्क है। कैसे पीर लखदाता जी ने अपने मुरीदों को समझाया। तो हक कहते हैं अल्लाह, खुदा, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड को, सच को। तो इश्क हकीकी जो अल्लाह ताला खुदा से या उसके रसूल पैगंबरों से या वलियों से हो, क्योंकि वली, पैगंबर, पीर, औलिये ये सब हमें अल्लाह खुदा परमात्मा से ही, वाहिगुरु से कह लो, अल्लाह गॉड से कह लो, खुदा से कह लो, शिव कह लो, शिव पिता परमात्मा कह लो, इसी सुप्रीम पावर से हमें अपने उपदेशों से, अपने ज्ञान से, फरीद अमृत बाणी, कबीर अमृत बाणी, चाहे पवित्र श्री कुरान शरीफों और ग्रंथों, तो हमें गुरु पीर संत फकीर औलिया उस परम जो सुप्रीम पावर है और परम शक्ति परमात्मा से ही हमें जोड़ते हैं। इसलिए इश्क हकीकी में तो एक अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, गॉड और उसके वली, पीर, पैगंबर, औलिया, संत, गुरु ये सब आते हैं। इनके प्रति जो हमारा इश्क है, इनके प्रति, इनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत, ये सब के प्रति जो हमें प्यार हो, इसको इश्क हकीकी कहते हैं, सच्चा इश्क कहते हैं। क्योंकि गुरु पीर पैगंबर औलिया जन्म मरण से परे हैं और माया से परे हैं। और गुरबानी में भी लिखा गया, ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकारा, ब्रह्म ज्ञानी का सगमकारा, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आपो परमेश्वर, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पवित्र श्री गुरु कुरान शरीफ से कहा गया। सनातन हम सब ईश्वर की संतान है, इसमें भी महात्मा और परमात्मा एक है, ये हमें बताया गया पवित्र श्लोकों के माध्यम से। तो इनके प्रति जो हमारा इश्क है, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और अल्लाह खुदा के लिए, इसको इश्क की कहते हैं। क्योंकि हम एक नूर है, अल्लाह ताला खुदा की संतान और उसकी आत्मा है, अंश शक्ति है, और हमारा लक्ष्य उसी अपने अल्लाह खुदा को, शिव पिता परमात्मा, वाहिगुरु, गॉड को पाना ही है। और अपने सच्चिदानंद लोग, जा सचखंड, जा सतलोक, जा जन्नत, जा खाने काबा, उसको वापिस इस माया की नगरी से, 84 लाख योनियों से, जनन मरण से, या तीन ताप, तीन शरीर, त्रि कर्म, चार दोष, पंच क्लेश, पंचकोश, इससे छुटकारा पाके अपने निज धाम सच्चिदानंद लोग, सचखंड, चाहे जन्नत को, चाहे खाने काबा को, बात एक है, उसको प्रस्थान करना। जब इनके प्रति जो हमारा इश्क है, इसको इश्क हकीकी कहते हैं। क्योंकि गुरु पीर संत के लिए ये जन्म मरण से परे हैं, माया से परे हैं, और अल्लाह खुदा तो सुप्रीम पावर, चाहे वो हम पीरों फकीरों के माध्यम से तरीकत, मार्फत, हकीकत इस साधना से चले, जपजी से आनंद की तरफ चले, जहाँ सच्चिदानंद के, तो हर किसी की मंजिल हो सच्चिदानंद ईश्वर परमेश्वर को प्राप्त करना ही है। तो दूसरा इश्क मजाजी, ये इश्क हकीकी का जो इश्क है, इसमें ये ऐसा इश्क है जो हमेशा बढ़ता रहता है। एक बार जब हो जाए किसी गुरु पीर साधु संत फकीर औलिया जैसे सुल्तान बाहू, आमर खुसरो, इनको जब अपने मुर्शिद से इश्क हुआ, तो प्रतिदिन वो रात दिन सुबह शाम, क्योंकि उस इश्क में ये एक दिव्य, बहुत सारे दिव्य गुण होते हैं, जिसमें से एक कि वो हमेशा प्रतिक्षण वर्धमान, वो बढ़ता ही रहता है। चाहे सुल्तान बाहू हो, चाहे आमर खुसरो हो, चाहे बुल्ले शाह हो, चाहे और वो सारे आशिक लोग जिन्होंने सच्चे पातशाह अल्लाह खुदा से और उसके वलियों, पीर, पैगंबरों से इश्क किया, तो वो हमेशा बढ़ता रहता है। और उसमें प्रीतम अल्लाह खुदा
अपने वली मुर्शद के लिए खुशी के लिए क्या कर दें, ये भावना रहती है। और देना देना कि हम उसकी खुशी के लिए क्या करें, तन मन धन से सेवा करते, जिसको हमारे खुदा को, हमारे मुर्शद को, उस वली को जो हमारे मुर्शद बन के हमें मिले हैं, उनको किस तरह से हम रिझाएं, किस तरह से उनको खुशी दे दे। और ऐसा जो इश्क है ये अनिर्वचनीय है, शब्दों से ये बयान नहीं किया जा सकता, अनुभव स्वरूप है। और इसका एक्सपीरियंस होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि हमारा जीवन बदल गया, हम एक मस्ती में, आनंद में, उसके सुकून में रहते हैं। तो लेकिन जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे ही पानी का घड़ा जब भर जाता है नदी में तो बोल नहीं सकता वो। इसी तरह से जिसने इस इश्क का स्वाद चखा है वो इसका अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो करता है, लेकिन अगर उसको बोलो, इसको समझाए, तो किसी भी शब्दों से इस इश्क को अल्लाह खुदा परमात्मा वाहिगुरु को कथना कथी न आवे तोड़ कथ 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 कोट 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 समझाया नहीं जा सकता। तो ये कुछ दिव्य गिन इश्क हकीकी के जो हमेशा बढ़ता जाए, जिसका एक्सपीरियंस हो, जो वचनों से बताया ना जाए, जिसमें देना देना की भावना हो। आज तक हमने जहाँ भी मांगा, माथा टेका, लेना लेना किया, जब लेना देना किया, ये मिल जाए हम ये चढ़ा देंगे, ये मिल जाए लड्डू चढ़ा देंगे, ये मिल जाए हम चद्दर चढ़ा देंगे, ये मिल जाए हम देग चढ़ा देंगे। ये लेना देना व्यापार और लेना लेना हराम खोरी, सिर्फ अपना फायदा सोचना, हर जगह से लेने की कोशिश ही करना। और तीसरा देना देना, इसका नाम प्यार। तो गुरु पीर साधु संत फकीर हमें अपना ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान, जो उनमें सच्चिदानंद स्वरूप ज्योत रखी है, वो जीवन मृत्यु से हमें जन्म मरण से मुक्ति और ये इश्क हकीकी की दात देते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो सच्चे प्रेमी हैं। तो वो देना देना की कैटेगरी में आते हैं, ईश्वर खुदा और साधु संत फकीर पैगंबर आलिए गुरु पीर। तो ये तो सारा इश्क हकीकी है जो अल्लाह से है, जब उसके वलियों से है, कि उनके पास माया नहीं, माया के विकार नहीं, उनके पास आनंद है, सुकून है, शांति है, प्रेम है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा नेचर है। तो ये हुआ इश्क हकीकी जो हमेशा बढ़ता जाए और उसके बाद अनिर्वचनीय हो, शब्दों से बताया ना जा सके, हमें एक्सपीरियंस हो, उसका अनुभव स्वरूपा हो। और सूक्ष्म तरम, जैसे इस आत्मा को भी देखा नहीं जा सकता, आज तक साइंस ने इतने उपराले किए तब भी इसको देख नहीं पाई, तो इश्क को क्या देखेगी। इतना सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म है, जो देखने में, नजर में नहीं आता, एक्सपीरियंस में आता है, शब्दों से बयान नहीं किया जाता, और जिसमें देना देना है, ये सारा इश्क हकीकी लखदाता जी ने अपने मुरीदों को बताया। मेन मोटी बात जो अल्लाह खुदा से हो, जो उसके वलियों से हो, पैगंबरों से हो। और दूसरी तरफ इश्क मजाजी और उसके दिव्य गुण भी बता दी। मिजाज मतलब संसार में जो हम इधर उधर प्यार कर बैठते हैं, जब हालातों के हिसाब से जो बदल जाता है। बड़ा अच्छा गाता था, अब उसकी आवाज़ चलेगी, इश्क बदल गया। बहुत रूपवान थी, अब उसका चेहरा खराब हो गया, उसको चिकन पॉक्स हो गया, जहाँ वो जल गई अब वो खराब हो गया। इश्क, उसके प्रति जो उसने इश्क प्रेम का दावा कर रखा था, वो सारा कुछ बदल गया। जो इस संसार से हम इश्क करते हैं, संसारी लोग, वो दूसरे की हालातों के हिसाब से जो बदलता रहे, उसको इश्क मजाजी कहते हैं, बदलने वाला इश्क, झूठा इश्क, जिसमें अगर वो बंदा तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तो तुम्हारा वो रिश्ता निभता रहेगा। अगर उसने तुम्हारे हिसाब से बोला कि मैं नहीं चलूँगा, तो तुमने उसकी बात नहीं मानी, तो वो बंदा तुमसे, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, संसारी हो, उदासीन हो, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बुलाएंगे नहीं। और तीसरा, अगर तुमने कह दिया कि हम तो अपनी बात बना के ही छोड़ोगे, हम सेवा सिमरन भक्ति करेंगे, इस लाइन में चलेंगे, तो अंदर के विकार बगार का संसार तुम्हारा
दुश्मन हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं, कोर्ट केस चल जाते हैं। तो ये इश्क मजाजी जो संसारियों का इश्क है, संसारी 3 गुण, माया के 3 गुण से, 4 दोषों से, 5 विकारों से, ये सब जो माया की बड़ी बड़ी बीमारियां जो संसारियों को लगी हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्रवृत्ति, अपनी रुचि, अपने संस्कार है, अपनी सोच है। पूरी धरती पे किसी का भी अंगूठा, फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता, तो ऐसे ही किसी की सोच किसी से क्या मिलेगी। इसलिए पर संसार में जो इश्क हम कर लेते हैं व्यक्ति वस्तुओं से, और फिर वो बदलता रहता है उनके नेचर के हिसाब से, इसको इश्क मजाजी कहते हैं। संसार में इश्क करने का, इश्क का वॉल्यूम स्वार्थ पे आधारित किया वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों ने, कि एक नौकर है जिसको हमारे साथ जितना जितना स्वार्थ है उतना उतना वो प्यार का प्रदर्शन करेगा, पर जब उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो वो हमसे उदासीन हो जाएगा। और अगर हम अपनी मर्जी करेंगे, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्रता से, तो फिर उसी बंदे से हमारी दुश्मनी हो जाती है। तो पड़ोसी को सबसे कम स्वार्थ होता है, तो इसलिए पड़ोसी से हल्का फुल्का प्यार का दावा करते हैं। उससे ज़्यादा नौकर जो हमारे घर में काम करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे दोस्त, उससे ज़्यादा हमारे बच्चे, उससे ज़्यादा माँ बाप, उससे ज़्यादा पति पत्नी। ये जो 6 रिश्ते माने गए, या इनके आपस में जो संबंध माना गया, उसमें जितना जितना स्वार्थ, कोई किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, शास्त्रों ने लिखा है, और कोई किसी के लिए नहीं रोता। जो उसका अपना स्वार्थ उस जीव से जुड़ा हुआ है, उसके कारण लोग रोते हैं, क्योंकि अब उसका वो स्वार्थ कौन पूरा करेगा, जब उसका वो स्वार्थ वहां से भंग हो गया, किसी के मर जाने से, या किसी के लड़ाई हो जाने से, किसी के बिछड़ जाने से। तो ये सब 6 जो भाव रिश्ते जो संसार में बनाए गए, इसी के अंडर वो जो प्यार का टेम्परेचर वॉल्यूम वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों ने रखा कि तुमसे जिसको जितना स्वार्थ है, जब तुमको जिससे जितना स्वार्थ है, उतना ही तुम इश्क हकीकी नहीं, इश्क मजाजी का ड्रामा करते हो। और जब वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, प्यार का तो नाम ही है देना देना, तुम प्यार करते, उसको खुशी है जिसमें, तो उसकी खुशी में जब तुम्हें खुशी मिले, इसका नाम प्यार होता है। उसकी खुशी के लिए क्या कर दें, इसका नाम प्यार होता है। देना देना, इसका नाम प्यार होता है। बढ़ता रहे, इसका नाम प्यार होता है। और इसके उल्ट इश्क मजाजी, जो कि ये बताई गई, पड़ोसी, फिर घर के नौकर, फिर दोस्त, फिर उसके बाद बच्चे, माँ बाप, और फिर पति पत्नी। और इनमें भी जब एक दूसरे के साथ तुम उसकी शरणागति रखोगे, इसके हिसाब से चलोगे, तो वो तुम्हारा रिश्ता निभता रहेगा स्वार्थ के कारण। और अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे, तो वो तुमसे उदासीन हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो हर बंदे का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो अपनी जिंदगी में निकाल के देख सकता है। कोई कहीं भी जुड़ा है, तो जब वो उसका स्वार्थ सिद्ध करता रहेगा, तो उसका वो रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी स्वार्थ को चोट लगेगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और उसके बाद उल्टा हो जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी करने लगा, मर्डर होंगे, कोर्ट केस होंगे, कोर्ट कचहरियाँ, ये सब कुछ हो रहा है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तुम देख रहे हो संसार में। तो ये था इश्क मजाजी, जिसमें दोष ही दोष है, और जो भ्रम दोष के कारण ये अपने स्वार्थ को हम प्रेम का नाम देख के रखते हैं, और अंततः वो सारे रिश्ते स्वार्थ पे टिके। होते हैं। हमारा स्वार्थ, स्व मतलब हम, मैं मतलब आत्मा, आत्मा का जो अर्थ है, अर्थ मतलब अपना, स्वार्थ मेरा मतलब, मैं कौन, आत्मा, और मेरा मतलब क्या है, हरि, गुरुवान, ईश्वर, बलि, खुदा और उसके बंदे। तो इसलिए स्वार्थ का मतलब भी नहीं पता, स्वयं का अर्थ, मैं कौन, मेरा कौन। तो हमारा स्वार्थ और हमारा परमार्थ,
ये दोनों ईश्वर अल्लाह खुदा से है, और अल्लाह खुदा तो अब कहीं मिलता नहीं और ना नजर आ रहा है, वो तो सर्वव्यापक भी अंदर भी बैठा है और वलियों के रूप। इसलिए गुरु मुर्शद वली पीर पैगंबर की हमें उनसे इश्क जब होता है तो वो हमें मार्गदर्शन करते हैं उस हक सच खुदा से, अल्लाह भाई गुरु गॉड से, हमें उसकी तरीकत तरीका ज्ञान साधना शरणागति समर्पण ये सब कुछ सिखाते हैं, इन सब चीज़ों की दात देते हैं, तो जिससे हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है। तो पीर लखदाता जी ने अपने मुरीदों को समझाया इश्क की जो अल्लाह ताला खुदा से, रसूल से, पैगंबरों से, नबियों से, गुरुओं पीरों से हो, क्योंकि वो उसी अल्लाह परमात्मा के रूप है और उसी से हमें जोड़ते हैं, उसकी इबादत करने को कहते हैं। और इश्क मजाजी जो दोषों से, भ्रम से, अपने स्वार्थ पे टिकी है, इसलिए तीन गुण क्या ये तीन गुणों त्रिगुणात्मक माया के कारण मनुष्य नर नारी इसके अंदर की सोच और माया सत रज तम का परिवर्तन होने के कारण कोई भी रिश्ता, यहाँ आज तुम्हें बहुत प्यार है, कल टेम्परेचर कम हो गया, फिर दुश्मनी होगी, फिर बुलाते भी नहीं, फिर नई जगह दिल लग गया, ये सब कुछ एक संसार का हिस्सा है। क्योंकि संसार माया से बना है, संसार अहंकार से बना है, संसार तीन गुणों से बना है। इसलिए बड़े से बड़े प्रेम का दावा करने वाले भी बाद में यहाँ लड़ते हुए देखते हैं हम, और उनके घर का हालात सबके सामने आता है। तो ये जो इश्क मजाजी है, इसमें वो जो रिश्तों का जो स्वार्थ का जो प्यार का नाम देख के बैठे हैं वो हमेशा कम होता है, मिलने के बाद फिर धीरे धीरे जीरो आ जाता है। फिर उन्हीं सबसे जहाँ सुख मान लिया था, अपना मान लिया था, उनकी हरकतों से ही हमें दुख मिलना शुरू होता है और फिर हमें पश्चाताप होता है, फिर हम नई जगह ठोकर खाते हैं, फिर नई जगह ठोकर खाते हैं, तो ऐसे ही हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हालातों के हिसाब से जो इश्क बदल जाता है उसको इश्क मजाजी कहते हैं। जो माया के काल के पकड़ के अंडर है और त्रिगुणात्मक माया उस पे हावी है, मनुष्य नर नारियों में जो आपस में वो कर लेते हैं, ये झूठा देह, झूठा संसार, नश्वर व्यक्ति वस्तुओं से, ये इश्क मजाजी है, जिसके कारण नरक भोगना पड़ता है, 84 लाख योनियों में सजा मिलती है। और रूहानी इश्क जो पूर्व पैगंबर औलियों वलियों रसूलों से है, अल्लाह खुदा से है, ये इश्क हकीकी है जो हमें सूफियाना में मंत्र जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान कामिल मुर्शद, सूफियाना में पहला सब है मुर्शद कामिल पकड़ो, पूर्ण गुरु, और उससे फिर तुम्हें इश्क हकीकी की दात मिलेगी, क्योंकि वो हक सच का रूप है। इबूदियत उसकी दास्ता करो, उसकी गुलामी करो, उसके बताई साधना करो, क्योंकि तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, ये इश्क चाहिए। तुम प्यार का दावा करते हो, इश्क का दावा करते हो, और इश्क को समझते भी नहीं हो, प्यार को समझते भी नहीं हो। और जैसे कोई अपना घर से बहुत गरीब हो और नाम रख ले लक्ष्मी, वो लक्ष्मी नहीं आ जाएगी। आंखों से अंधा हो, नाम रख ले नैन सुख। एक ऊड़ा एड़ा भी धर्म का नाम पता हो, काख अपना नाम रख ले शास्त्री, तो उसको शास्त्र का कोई ज्ञान ना हो। बड़ा क्लेश करने वाला बंदा अपना नाम रख ले शांति। तो इसी तरह से हम संसार में जो मोह को, अज्ञानता को, विवेक को, स्वार्थ को, जो इश्क का नाम हम दे देते हैं प्रेम का, आगे जाके धोखा करते हैं और यमदूतों की मार पड़ती है, 84 लाख जोनियों में घूमते हैं। ये इश्क तो तुमने किया ही, अनंत जन्म हर जीव के हो चुके हैं, पर ग्रंथ तो कहते हैं जिन्हें इश्क कियो प्रेम कियो ते नहीं पर पाए। पर परमात्मा क्यों नहीं मिला अगर तुमने इश्क किया था? क्योंकि अपने स्वार्थ से को ही हम इश्क का नाम दे देते हैं, प्यार का नाम दे देते हैं, और इस ठगनी माया के कारण उसमें ही हमारा सारा जीवन ये रजतम सत्य के व्यक्ति वस्तुओं से, में और हड्डी मांस से, ये मल मूत्र से, ये गंदे शरीर में आसक्त हो जाते हैं हम और अपनी सारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए इश्क रूहानी है, इश्क हकीकी परमात्मा है, अल्लाह फकीर वलियों के पास हमें प्राप्त होगा। लव इज गॉड, लव तो गॉड है। तो तू कह रहा है मैं लव करता हूँ, आई लव यू टू, तो गॉड का है? गॉड तो आनंदित है, गॉड तो शांत सच्चिदानंद स्वरूप है। तो तेरे पास क्या? अच्छा तू इश्क आशिक
घोषित कर दिया, पर तेरे पास गॉड की कोई भी सच चित्त आनंद ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो तेरे पास आई नहीं, क्योंकि तूने अभी इश्क को समझा नहीं, अभी प्रेम को समझा नहीं, तेरे को ऐसे गुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला। यही इश्क का दावा संसार में करने के कारण तो आज तक 84 लाख में घूम रहा है और घूमता ही रहेगा। इसलिए पीर लगदाता जी ने अपने मुरीदों को बताया कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में क्या फर्क है। आदि सच जुगाद सच है भी सच, किस तरह से परमात्मा ही सत्य है। गुरु पीर साधु संत फकीर उसके वली हैं, उनकी मोहब्बत, उनका ज्ञान, उनकी करीबी ही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जिससे हम अपने हक सच अल्लाह खुदा तक पहुंचेंगे और अपने मानव चोले में ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसलिए संसारी इश्क, बदलने वाला इश्क, माया के त्रिगुणात्मक अंडर जो इश्क है उसको इश्क है ही नहीं, वो स्वार्थ है, उसको इश्क मजाजी कहते हैं। और इश्क हकीकी रूहानी है, खुदा के घर से वलियों के माध्यम से हमें मिलता है। हमारी अंतमा में जौन सी प्यास है कि हम ऐसा प्यार करना चाहते हैं किसी से जो एक बार हो जाए और फिर बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, उसके प्रति हर वक्त हमारा प्यार बढ़े। और हमें जो पीछे इश्क हकीकी के गुण बताए सारे, हम उसके अनुकूल रहें, कभी भी प्रतिकूल ना सोचें, ना जाएं, उसकी खुशी के लिए क्या कर दें हम, और उसका जो इश्क है वो हमें आनंद दे, सुकून दे, शांति दे, टिकाव दे और हमेशा बढ़ता रहे। तो लोग कहते हैं कि पहला प्यार किसी को भूलता नहीं है, तो प्यार क्या होता है? प्यार तो एक बार ही होता है। ये तो संसार में जो हो रहा है ये स्वार्थ और अंधविश्वास, भ्रम के कारण, जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी हमें सांप लगती है, कुत्ता हड्डी चूसता है, अपना ही खून उसको लगता है मेरी इसमें से खून आ रहा है, अपने दांतों से उसके खून चूस चूस के आने लगता है। इसी भ्रम दोष के कारण ये नर नारी, लड़का लड़की समझते हैं कि हम आपस में आशिक हो गए हैं, जब पति पत्नी या कोई और बड़ा इश्क हमारा रूहानी है और सच्चा है। मर जाएगा तू, इकट्ठे भी जहर पी के मरोगे तब भी अलग अलग कर्म से अलग अलग लोक में जाओगे। एक्सीडेंट में मर जाएगा पूरा परिवार तब भी जाएगा अलग अलग लोक में। बड़े तगड़े आशिक थे, दोनों ने इकट्ठा जहर पिया, एक आगे मरेगा एक पीछे मरेगा, टाइम पीरियड लेके क्या पता एक बच जाए ना मरे, उसके बाद भी अलग अलग लोक में जाएगा। जो उसका कर्म होता है, कहाँ तेरा इश्क, कहाँ तेरी आशिकी भाई, यहाँ तक कहाँ तक गई। लेकिन ये इश्क जो हमें सचखंड तक, अल्लाह के घर तक, खुदा के हक तक, अपने असली प्रीतम प्यारे पति तक पहुंचाता है, वो इश्क हकीकी है। तो इस तरह से लगदाता जी ने हमें समझाया कि ऐसे ही संसार में इश्क का दावा करके अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। पहले इश्क को समझो, प्रेम को समझो और आशिकों को समझो, फिर इश्क का दावा करो। अपने मन की बुद्धि के भड़काव को, ब्रह्म दोष के कारण ऐसे ही संसार में व्यक्ति वस्तुओं में नानक दुखिया सब संसार, इसमें इश्क कहाँ से आ गए? तो इसमें स्वार्थ है, इसमें जो सुख है थोड़ी देर का उसमें दोष है, भ्रम है, सुख का अभाव है। तो रसगुल्ला खाया, अब उसको याद कर लो, नहीं जी फिर से खाना पड़ेगा, दो खाए अब खाने को दिल नहीं कर रहा। ऐसे ही वही माँ, वही बीवी, वही बच्चे, थोड़ी देर गोदी उठाया इरिटेट हो रही है कि कौन उठाए बच्चे को सारा दिन, ये तो तंग करता है, ये वो। वही पति है, पहले घोड़ी पे जा रहा है बड़ा घूम के, फिर ठीक है शाम को आ रहा है, रात को आ रहा है, सो रहा है, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज गए, क्योंकि इश्क का पता ही नहीं, प्यार का पता ही नहीं है। लेकिन गुरु पीर साधु संत फकीर औलिया, प्रवचन, भक्ति, ज्ञान, सेवा, इसमें जो इश्क है वो बढ़ता ही जाता है। जितनी बार ऐसा करोगे उतनी बार ही तुम्हें और करने को, और करने को, और करने को दिल करेगा कि और भक्ति, और सेवा, और प्रवचन, और ज्ञान सुनते रहें, ताकि हमें, क्योंकि ये एक सच्चा इश्क है, क्योंकि अनंत मात्रा का बेअंत असीम है भगवान, इसलिए हमें ऐसा इश्क चाहिए जिससे बड़ा कोई इश्क हो ना। तो ऐसा इश्क फिर हमें किसी गुरु पीर संत फकीर औलिये से
करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वो बेअंत बेपार स्वामी का वो रूप है, उसका प्रेम, उसका इश्क ऐसा है जिसके आगे ये संसार के सारे स्वार्थ रिश्ते। जब पता चलता है मीरा सब कुछ छोड़ के बुल्ले शाह आमर खुसरो, क्योंकि वो आशिक थे, उनको इश्क की पहचान हुई, तो इश्क उस इश्क पे फना आ जाते हैं फकीर मुरीद, तो उसको इश्क हकीकी कहते हैं। संसार में एक से बड़ा एक आनंद है, किसी के पास सोना है, किसी के पास हीरे है, किसी के पास 100 लीटर है, किसी कोई हजारपति है, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति, खरबपति, जरबपति, बिलियनर, बिलियन, ट्रिलियन। तो इसलिए जब ऊपर वाले को देखते हो तुम खुश हो जाते हो, नीचे देखते हो अनकार हो जाता है तुम्हें। तो इस वजह से जब तक तुम अनंत और बेअंत मात्रा का इश्क नहीं, उससे प्यार नहीं कर लोगे, तब तक संसार में किसी का भी प्यार तुम्हें टिकाव नहीं देगा, तुम्हारी मंजिल नहीं बनेगा, वो पड़ाव होगा। और जिसको तुम थोड़ी देर के लिए, अब क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं, इसलिए तुम उसके दीवानगी में, उसके ये काल माया कर रही है कि भाई ये सही जगह इश्क ना कर ले, ये प्रेम का दावा कर रहा है, आई लव यू टू कह रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, ये है वो है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो इसलिए ठीक इसको फंसाया काल माया ने, इसके पापों और संस्कारों के बुरे कर्मों के कारण इसको फंसाए रखो यहाँ पे। कभी भी ये ऐसा ज्ञान ना समझ पाए, वेदों शास्त्रों ग्रंथों का, कुरान शरीफ का, कुरान हदीसा का, ये प्यार और मोह में और स्वार्थ में फर्क समझ ले। नहीं तो ये सच्चा इश्क अगर इसने कर लिया तो फिर तो इसको इसकी मंजिल ही प्राप्त हो जाएगी। तो फिर ये काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब उल्टे सीधे काम थोड़े करेगा, फिर तो ये मुरीद हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, सुकून में हो जाएगा, शांति में हो जाएगा, इसको इसका लक्ष्य मिल जाएगा। तो ये पीर लगदाता जी ने किस तरह से इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में फर्क बताया। आमर खुसरो जी ने अपनी गुरु की मुर्शद की खंडाओं पे अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दी थी। बुल्ले शाह अपने गुरु के इश्क के कारण जब समझ लिया, जान लिया, तो जब उससे गलती होगी तो मर गया, अंदर ही अंदर मुर्दा हो गया कि हाय ऐसी गलती कर ली, गुरु ने मुझे बुलाना बंद कर दिया, ऑर्डर कर दिया 1 साल मेरे सामने नहीं आना। तो तवाइफों पे जाके, कंजरियों के कोठे पे जाके उसको उसमें दर्द, पश्चाताप, उसमें इश्क कितना था अपने गुरु का, लेकिन वो गलती कर बैठा। उसको इश्क और स्वार्थ में, मान प्रतिष्ठा के यहाँ कवाली गा रहा हूं मैं, वो कोई उनके गुरु थे, अराई थे, सब्जी का काम करते थे कि यहाँ तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं इतनी बड़ी महफिल में बैठा हूँ। तो उन्हीं के कारण उसको कवाली गानी आई थी, उन्हीं के कारण वो फेमस हुआ था। तो जब गुरु ने उससे नजर घुमा ली तो सारी तकदीर उसकी बदल गई, सारी किस्मत उसकी बदल गई। तब उसको पश्चाताप हुआ तो उनके इश्क ने उसको तवाइफ बनाया, कंजरी बनाया, जूठे बर्तन मंजवाए जाके उनके। तो क्योंकि उसने कहा मैंने छोटी जात से समझ लिया, मैं वहां जाऊंगा जिनको सबसे गंदा और सबसे छोटा माना जाता है। इसलिए वैसे बंदा कोई भी संसार में ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से हम वो जैसा जैसा प्रारब्ध होता है वैसा काम करने लगता है। तो उसके इश्क ने उसको पश्चाताप कराया, फिर कंजरी बनवाया, क्योंकि फिर उसके अंदर उसके बाद उसने इश्क को समझा, इश्क हकीकी को समझा। और आज बुल्ला जहाँ जहाँ कवाली होती है, पीर पैगंबरों की दरगाहों पे बुल्ले की कवाली गाई जाती हैं, लोग नाचते हैं, उनको उदाहरण एग्जाम्पल बना के उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु प्यारी सारी साध संगत को निवेदन है कि अपडेट प्रवचन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सजगता।